मैं हूं आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है कर्नाटक एक्सप्रेस में। सबसे पहले नजर आज की हेडलाइंस। बागलकोट बाई इलेक्शन में आईपीएल से भी तेज बैटिंग, जमीन घर बाइक तक दांव पर। आरसीबी मैच के दौरान मोबाइल चोरी गैंग का चेहरा बेनकाब, 13 अरेस्ट, 75 मोबाइल फोन्स रिकवर। बागलकोट बाई इलेक्शन में हंगामा, बीजेपी को वोट दिया तो जेल, धमकी का आरोप, 7 लोग अरेस्ट। इन्फोसिस सीएसआर फंड के नाम पर 6 करोड़ 50 लाख के ज्यादा की ठगी। पुलिस एनकाउंटर में आरोपी घायल, अरेस्ट के दौरान पुलिस पर हमला। आईपीएल फ्री टिकट पर हंगामा, एमएलएस के पीएल लाइन में, पब्लिक गैस के लिए परेशान। मिडल ईस्ट वार का असर, डीजल एलपीजी की कमी से मछुआरे परेशान। गुड फ्राइडे पर बड़ा हादसा, शिमोगा चर्च में शहद की मक्खियों का हमला। सब खबरें विस्तार से। बागलकोट बाई इलेक्शन में आईपीएल से भी तेज बैटिंग, जमीन घर बाइक तक दांव पर। बागलकोट बाई इलेक्शन अब सिर्फ सियासी मुकाबला नहीं बल्कि एक बड़ी बैटिंग सट्टेबाजी का बाजार बन गया है। सूत्रों से मिली जानकारी और रिपोर्ट्स के मुताबिक यहां लोग आईपीएल से भी ज्यादा पैसा लगा रहे हैं। चुनाव के नतीजों को लेकर सिर्फ पैसा ही नहीं बल्कि जमीन घर और बाइक तक दांव पर लगाई जा रही है की जानकारी मिल रही है। क्षेत्र से किस कैंडिडेट की जीत होगी, कितने वोट से जीत होगी, इस पर खुलेआम बैटिंग हो रही है। कांग्रेस के उमेश मेटी और बीजेपी के वीरन्ना चरंतीमठ के बीच सीधा मुकाबला गर्म हो गया है। इसी पर लोग अपनी शर्तें लगा रहे हैं। हैरानी की बात यह है कि बैटिंग के लिए कई लोगों ने 100 से ज्यादा सिम कार्ड्स तक खरीद लिए हैं। शहरी इलाकों में बीजेपी को लीड मिलने की बात हो रही है, जबकि गाँव में कांग्रेस स्ट्रांग बताई जा रही है। इसी हिसाब से रेट्स भी बदलते जा रहे हैं। सट्टेबाजी के जैसे जैसे इलेक्शन करीब आ रहा है वैसे वैसे बैटिंग का ग्राफ भी तेजी से बढ़ रहा है। अब देखना यह है कि पुलिस और इलेक्शन अधिकारी इस पर क्या एक्शन लेती है। आरसीबी मैच के दौरान मोबाइल चोरी गैंग का चेहरा बेनकाब, 13 अरेस्ट, 75 मोबाइल फोन्स रिकवर। बेंगलुरु से एक बड़ी खबर सामने आई है। पिछले दिनों हुए आईपीएल मैच के दौरान आरसीबी फैंस के मोबाइल चुराने वाले एक बड़ा गैंग पकड़ा गया है। आरसीबी और एसआरएच के मैच के वक्त स्टेडियम के बाहर और आसपास मोबाइल चोरी के कई केसेस सामने आए थे। पुलिस ने तेजी से एक्शन लेते हुए अब तक 75 हाई एंड मोबाइल फोन्स रिकवर किए हैं। इस केस में झारखंड से आया गैंग शामिल था। हैरानी की बात यह है कि गैंग ने 9 नाबालिग बच्चों का इस्तेमाल मोबाइल चोरी के लिए किया था। पुलिस ने अब तक 4 मेन आरोपी और 9 नाबालिग मिलाकर टोटल 13 लोगों को गिरफ्तार किया है। यह गैंग सिर्फ बेंगलुरु ही नहीं बल्कि चेन्नई, मुंबई और कोलकाता में भी ऐसे क्राइम्स कर चुकी है। आने वाले आरसीबी वर्सेस सीएसके मैच के लिए पुलिस ने 2000 से ज़्यादा पुलिस बल तैनात किया है। स्टेडियम और बाहर सिर्फ टिकट होल्डर्स ही स्टेडियम के पास आने की इजाज़त दी गई है। पुलिस ने जनता से अपील की है कि अपने मोबाइल और सामान का खुद ध्यान रखें, भीड़ में सावधान रहे, बिना टिकट स्टेडियम के पास न जाएं। बागलकोट बाई इलेक्शन में हंगामा, बीजेपी को वोट दिया तो जेल, धमकी का आरोप, 7 लोग अरेस्ट। बागलकोट बाई इलेक्शन के बीच सियासी माहौल और भी गर्म हो गया है। कुमारस्वामी कैंपस में बीजेपी ने एनएसयूआई वर्कर्स पर गंभीर आरोप लगाए हैं। बीजेपी का कहना है कि लगभग 18 लोगों का ग्रुप कैंपस में घुसकर पैम्फलेट बांट रहा था जिसमें लिखा था कि बीजेपी को वोट दिया तो जेल फिक्स। इसको लेकर कैंपस में दोनों तरफ के वर्कर्स के बीच तीखी बहस भी हुई जो बाद में झगड़ा बन गई। आरोप है कि बीजेपी कैंडिडेट के खिलाफ अपमानजनक तस्वीर और गलत जानकारी भी पैम्फलेट में फैलाई गई। बीजेपी वर्कर्स ने इसे सीधा सीधा धमकी और प्रोपेगेंडा बताया कांग्रेस का, जबकि तमाम बातों से कांग्रेस खुलेआम इनकार कर रही है। पुलिस ने तुरंत एक्शन लेते हुए 7 लोगों को हिरासत में लिया है जो भगवा शॉल
ओढ़कर ये पॉम्फलेट बांट रहे, जबकि बीजेपी बाकी 12 लोगों की गिरफ्तारी की भी मांग कर रही है। दूसरी तरफ एनएसयूआई पर यह भी आरोप है कि वो स्टूडेंट्स को बीजेपी के खिलाफ प्रभावित करने की कोशिश कर रहे थे। फिलहाल पुलिस ने केस दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। बाई इलेक्शन के बीच बढ़ता ये सियासी तनाव अब कानूनी मोड़ लेता दिख रहा है। इन्फोसिस सीएसआर फंड के नाम पर 6 करोड़ 50 लाख के ज्यादा की ठगी, फेक आईडी और लेटर से बड़ा स्कैम। बेंगलुरु के पास एक बड़ा फ्रॉड केस सामने आया है, जहां इन्फोसिस के नाम पर सीएसआर फंड दिलाने का झूठा वादा करके लगभग 6.50 करोड़ रुपयों की ठगी की गई है। आरोप है कि गगन, चेतन और तेजस नाम के 3 लोगों ने खुद को इन्फोसिस सीएसआर डिपार्टमेंट का ऑफिसर बताकर लोगों को बेवकूफ़ बनाया। फेक आईडी कार्ड और नकली अप्रूवल लेटर दिखाकर बड़े प्रोजेक्ट के नाम पर पैसा लिया गया। गगन ने खुद को रीजनल हेड बताया और 179 करोड़ के हाउसिंग प्रोजेक्ट अप्रूवल करने का झूठा लेटर भी दिखाया। इसी तरह अलग अलग कंपनी और ट्रस्ट से करोड़ों रुपये लिए गए। पुलिस के मुताबिक एक ट्रस्ट से लगभग 6 करोड़ की ठगी, अनीता वेंचर से करीब 3 करोड़, एएनएस इंजीनियरिंग से लाखों रुपये लिए गए। डीलिंग देवनहल्ली के पास एक होटल में हुई थी। शुरू में पैसा रिलीज होने का वादा किया गया, लेकिन बाद में कॉन्टैक्ट बंद हो गया और स्कैम का पता चला। फिलहाल देवनहल्ली पुलिस ने केस दर्ज करके गगन को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि बाकी आरोपियों की तलाश जारी है। ये केस एक बार फिर से दिखाता है कि बड़े नाम का गलत इस्तेमाल करके लोगों को कैसे ठगा जा रहा है। पुलिस एनकाउंटर में आरोपी घायल, अरेस्ट के दौरान पुलिस पर हमला। गुलबर्गा से एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां एक मर्डर केस के आरोप में पुलिस ने फायरिंग की है। आरोपी पर यह पूरा मामला एक फाइनेंसर अनिल राठौड़ की खौफनाक मर्डर केस से जुड़ा हुआ है, जिसे सिर्फ पैसों के झगड़े के चलते मार दिया गया था, बताया जा रहा है। पुलिस ने तेजी से एक्शन लेते हुए सिर्फ 2 दिन के अंदर में अक्यूज्ड ईश्वर राठौड़ को ट्रैक कर लिया, लेकिन जब पुलिस उसे अरेस्ट करने पहुंची तब उसने पुलिस पर ही हमला कर दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईश्वर ने शार्प तेजधार हथियारों से पुलिस पर अटैक किया, जिसमें 3 पुलिस जवान जख्मी हो गए हैं। सिचुएशन कंट्रोल से बाहर हो जाने पर पुलिस ने सेल्फ डिफेंस में फायरिंग की, जिसमें आरोपी के लेफ्ट पांव में गोली लगी है। जख्मी ईश्वर को तुरंत हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है, जहां उसका इलाज चल रहा है। पुलिस ने इस केस में अब तक कई आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और इन्वेस्टिगेशन जारी है। आईपीएल फ्री टिकट पर हंगामा, एमएलए के पीएल लाइन में पब्लिक गैस के लिए परेशान। राज्य में एक तरफ आम लोग एलपीजी गैस के लिए लंबी लंबी लाइन में खड़े हैं और ऑटो ड्राइवर्स परेशान, लेकिन दूसरी तरफ नेताओं के पीए आईपीएल मैच के फ्री टिकट के लिए लाइन में नजर आए। बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम में होने वाले कल आरसीबी मैच के लिए एमएलए को फ्री टिकट्स मिल रहे हैं। इसी के चलते स्पीकर ऑफिस के बाहर उनके पीए लाइन लगाकर टिकट्स लेते हुए दिखे। हर मैच के लिए 3 फ्री टिकट्स देने का सिस्टम बताया जा रहा है, जिसे लेकर अब पब्लिक में काफ़ी गुस्सा देखने को मिल रहा है। लोगों का कहना है कि जब आम आदमी बेसिक ज़रूरी ज़रूरतों के लिए संघर्ष कर रहा है, तब जनता के प्रतिनिधि एंटरटेनमेंट के लिए फ्री टिकट्स ले रहे हैं, जो बिल्कुल गलत है। इस मुद्दे पर कई नेताओं ने भी कड़ी निंदा की है और कहा है कि अगर मैच देखना है तो खुद पैसे देकर टिकट खरीदना चाहिए। फिलहाल ये मामला सोशल मीडिया पर गर्म है और पब्लिक अपना गुस्सा खुलकर जाहिर कर रही है। मिडल ईस्ट वार का असर, डीजल एलपीजी की कमी से मछुआरे परेशान, बोट समंदर में उतरना बंद। मिडल ईस्ट ईरान इजराइल वार के चलते अब भारत के मछुआरों पर भी इस जंग का असर दिखने लगा है। डीजल और एलपीजी की कमी की वजह से समंदर में जाने वाली कई बोट्स बंद पड़ी हैं, जिससे मछुआरों की रोजी रोटी पर भी बड़ा असर पड़ा है। साहिली इलाकों में खासकर मालपे पोर्ट पर सैकड़ों की संख्या में कश्तियां खड़ी हैं,
हैं साहिल के किनारों पर, क्योंकि फ्यूल सप्लाई ठीक से नहीं मिल रहा। रोजाना लाखों लीटर डीजल की इन्हें ज़रूरत होती है, लेकिन सप्लाई में बड़ी रुकावट आ गई है। इसका सीधा असर फिशिंग इंडस्ट्री पर पड़ रहा है, जहां हर दिन करोड़ों का नुकसान हो रहा है। सिर्फ फिशिंग ही नहीं बल्कि आइस फैक्ट्रीज, ट्रांसपोर्ट और दूसरे रिलेटेड काम भी प्रभावित हो रहे हैं। मछुआरे कह रहे हैं कि हमें सब्सिडी नहीं, बस डीजल सप्लाई सही से चाहिए। वो मुश्किल वक्त में देश के साथ खड़े रहने की भी बात कर रहे हैं, जबकि सरकार ने टेम्पररी अरेंजमेंट किए हैं, लेकिन वो काफ़ी नहीं पड़ रहा है इनके लिए। अब सबकी नज़र सरकार के अगले कदम पर टिकी हुई है। गुड फ्राइडे पर बड़ा हादसा, शिमोगा चर्च में शहद की मक्खियों का हमला, 100 से ज़्यादा लोग घायल। शिमोगा में गुड फ्राइडे के दिन एक हैरान कर देने वाला हादसा सामने आया है। सेक्रेड हार्ट चर्च में चल रही प्रार्थना के दौरान अचानक शहद की मक्खियों ने हमला कर दिया। बताया जा रहा है कि चर्च में लगभग 800 से ज़्यादा भक्त प्रार्थना में शामिल थे। इसी दौरान अचानक से शहद की मक्खियों का झुंड आया और लोगों पर हमला कर दिया, जिसमें 100 से ज़्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। हैरानी की बात यह रही कि हमले के बावजूद कई लोग इंक्लूडिंग फादर प्रार्थना जारी रखे। लोगों ने भागने की बजाय अपनी इबादत पूरी करने का फैसला लिया। कुछ लोग वहां से बच निकलने में सफल रहे, जबकि कई लोगों को शहद की मक्खियों ने काट लिया। तुरंत रेस्क्यू के लिए धुआं उड़ाया गया कैंपस में और शहद की मक्खियों को भगाने की कोशिश की गई। घायलों को तुरंत हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया, जहां उनका इलाज जारी है। शहद की मक्खियों के हमले के बाद भी इनकी भक्ति में कोई कमी नहीं हुई। और खबरों के लिए देखते रहिए कर्नाटक एक्सप्रेस।